समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। चार भाई मिल गए, चार समाज मिल गए तो शक्ति हो जाती है। इसलिए कहा एकता में, संगठन में ताकत होती है, शक्ति होती है। शरीर कमजोर हो लेकिन मन मजबूत हो तो काम चल जाएगा। शरीर कमजोर हो, मन मजबूत हो तो काम चल जाएगा, लेकिन शरीर बलिष्ठ हो, मन कमजोर हो तो काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। शरीर दुबला पतला है कोई बात नहीं, लेकिन मन मजबूत होना चाहिए, मन फौलादी होना चाहिए। महात्मा गांधी दुबला पतला शरीर। आप में से किसने महात्मा गांधी को देखा? बोलो, हाथ उठाओ। कोई नहीं है, एक है। हमें से किसी ने भी महात्मा गांधी को नहीं देखा, लेकिन आप में से कितने लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए। ठीक है। जो लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए बहुत ही दुबले पतले कृष्णकाय, वो शरीर से बलिष्ठ नहीं थे, लेकिन उनका मन इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, अंग्रेजों को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया वो महात्मा गांधी। आप अपने शरीर की सामर्थ्य मत देखिए, अपने मन को मजबूत बनाइए। याद रखिए एक बात, बचपना कृष्ण की तरह नटखट हो, जवानी राम की तरह मर्यादाशील हो, और बुढ़ापा महावीर की तरह वैराग्यवान हो तो जीवन धन धन हो जाएगा। बचपना कृष्ण की तरह नटखट। अभी आपका कौन सा बचपना है, यौवन है, बुढ़ापा है? बचपना। तो बच्चे चंचल हो, अच्छे लगते हैं। माँ कहती ना, ये मेरा बेटा बड़ा शैतान है, और उसके पति को बोल दे ये आदमी बहुत शैतान है, दोनों में फर्क होता है। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चा बचपना कृष्ण की तरह नटखट हो चलेगा, लेकिन जो आज बच्चे हैं वो कल जवान होंगे। अगली बात भी आपको याद रखनी होगी कि जवानी राम की तरह मर्यादाशील हो। यानी कल जब इस मुल्क का बच्चा जवान होगा, युवा होगा, यंग होगा, उसके जीवन में मर्यादा होना चाहिए। यानी मर्यादा से मतलब वो अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखे, शराब से दूर रखे, गुटखा, पाउच, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, नशा से दूर रखे। याद रखिए, नशा डाकू की तरह है, साधु की तरह नहीं। साधु अगर आपके दरवाजे पर आया, उसने भिक्षा मांगी, आपने भिक्षा देने से इंकार कर दिया, साधु वापिस चला जाए।
चुपचाप चला जाएगा। लेकिन डाकू आपके दरवाजे आया और आपने कहा गेट आउट, तो बोलो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसी तरह आपकी मेंबरशिप इतना है, नशा डाकू की तरह है, एक बार जीवन में आ जाता है तो फिर जाता नहीं है, आदमी को ही ले करके जाता है। इसलिए कल आप जवान होंगे, इसलिए कल आप जवान होंगे। बचपना नटखट है, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, कल आप जवान होंगे, मर्यादाशील होना। जीवन में मर्यादा, एक भी बुराई आ जाए, तमाम बुराइयां आ जाती। शर्ट का पहला बटन गलत काज में लग जाए, शर्ट का ऊपर वाला बटन गलत काज में लग जाए तो नीचे के तमाम बटन गलत काज में लगते जाते हैं, और जो शर्ट का आखिरी बटन होता है वो पैंट के काज में लगता है। आदमी की ऊर्जा बदल जाती है। शर्ट का बटन अगर पैंट के काज में लगेगा तो आदमी की वेदन सिर्फ इतना है, अगर एक भी बुराई, चाहे वो बीड़ी पीने की हो, सिगरेट पीने की हो, तंबाकू खाने की हो, गुटखा खाने की हो, पाउच खाने की हो, शराब पीने, एक भी बुराई आ गई तो पीछे की तमाम बुराइयां चली आती है, पीछे पीछे चली आती है। ठीक इसी तरह एक भाई से मैंने पूछा, बीड़ी पीते हो? बिल्कुल नहीं। सिगरेट पीते हो? सवाल ही नहीं उठता। मैंने पूछा, कभी ताश पत्ते जुआ वगैरह तो खेलते होंगे? ना 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 ना। अच्छे, बहुत अच्छी बात है। फिर उससे पूछा, कभी शराब वगैरह थोड़ा ले लेते होंगे? बोले सवाल ही नहीं उठता, जब बीड़ी नहीं पीते तो सवाल शराब पीने का तो मतलब ही नहीं। मैंने कहा, मांसाहार करने का रोग बुराई तुम्हारे अंदर है? बोले नहीं। मुझे बड़ा ताजुब हुआ, ये आदमी शराब नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, पाउच का नहीं खाता, जुआ नहीं खेलता। तो मैंने आखिर में उस आदमी से पूछा, भाई मेरे एक बात तो मुझे बता, तेरे में कोई बुराई भी है या नहीं? हाँ बोले, एक बुराई है मुनि जी। बोले क्या? मैंने कहा क्या बुराई है? बोले झूठ बोलता हूं। समझिए, एक बुराई है, झूठ बोलता है। इसका मतलब वो बीड़ी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, शराब भी पीता है, पाउच भी खाता है, गुटखा भी खाता है, तमाम बुराइयां उसके पास आ गई। ठीक इसी तरह से कल आप युवा होंगे, यंग होंगे, नटखट रहो, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। पर इस बात को भी ध्यान रखिए कि कल आपको मर्यादा में रहना है। एक बुराई आई, एक नौजवान इंटरव्यू के लिए गए, मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा, उनको गाड़ी चलाना आती है क्या? हाँ, गाड़ी चलाना आती है, टू व्हीलर भी आता है, फोर व्हीलर चलाना भी आता है। ठीक है। मैनेजर ने कहा, एक बात और बताओ, कल को तुम्हें बस चलाने की नौबत आ जाए, बस चलाना पड़े, तो क्या बस चलाने का अनुभव भी तुम्हारे पास है? हाँ बोले, मैं बस में चला सकता हूं। वेरी गुड। फिर उसने पूछा, एक बात और बताओ कि कभी अगर तुमको ट्रेन चलाने की जरूरत पड़ जाए तो क्या ट्रेन चला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 2 साल मैंने ये काम किया है, मैं ट्रेन भी चला सकता हूं। वेरी गुड। उसने कहा, एक सवाल का जवाब और दो, अगर कंपनी के फायदे के लिए कभी एरोप्लेन चलाना पड़े तो क्या तुम एरोप्लेन भी चला सकते हो? हाँ, मैं
6 महीने पायलट रहा। मैनेजर ने कहा वेरी गुड, तुमको कंपनी के सेल्समैन के पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये बात और बताओ, कभी कंपनी के फायदे के लिए तुमको झूठ बोलना पड़ा तो क्या झूठ बोल सकते हो? तो उस नौजवान ने कहा जब से क्या कर रहा हूं, जब से और कर क्या रहा हो। याद रखिए, अगर एक भी बुराई जीवन में आ जाती है तो याद रखना तमाम बुराइयां अपने आप चले जाए। इसलिए फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, कल के लिए आप ये संकल्प बना लेना कि बुराई हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे, और भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु तू ऐसे मायावी दोस्तों से मुझे बचाना जो मुझे तेरे पथ से दूर ले जाते हैं। याद रखना, जीवन में कोई बुराई दुश्मन की वजह से नहीं आती है, दोस्तों की वजह से आती है। पहली बार शराब पीने के लिए कोई दोस्त ही कहता है पिले पिले मैं हूं ना, दुश्मन कहेगा तुम नहीं मानना, दुश्मन कहेगा तुम इनकार कर दोगे। लेकिन पहली बार किसी बुराई के आने के लिए कोई दोस्त ही निमित्त होता है। दोस्त कहता है पीले पीले खाले खाले मैं हूं ना, और उस दोस्त ने कहा अरे तू क्या है? हिमालय के सामने जाके कहो हिमालय इतना उतंग है, इतना ऊंचा है, इतना विशाल, इतना उदात है, इतना विराट है। अरे दुनिया को पता है हिमालय ऊंचा है, लेकिन हिमालय के सामने जाकर के अपना बौनापन अगर नजर आ जाए तो हिमालय के सामने जाना सार्थक हो जाता है। तो इस मतलब एक सिपाही ने नामी ग्रामी चोर को पकड़ा, मगर उसे जेल लाने के लिए हथकड़ी लाना भूल गया। तो सिपाही बोला अरे मैं तो हथकड़ी लाना भूल ही गया। तो चोर बोला चिंता मत करिए कोतवाल जी, मैं हथकड़ी लेकर आता हूं। चोर बोला चिंता मत करिए कोतवाल जी, मैं हथकड़ी लेकर आता हूं। तो सिपाही बोला अच्छा हमको बेवकूफ समझता है, तू यहीं रुक मैं जाता। मतलब क्या निकला? सवाल विद्यार्थियों के सामने मैं ये करना चाहता हूं, अगर आदमी ने जीवन भर अध्ययन किया, पढ़ा लिखा और परीक्षा में बैठा और अगर रिजल्ट 0 आया, मतलब क्या निकला? मतलब क्या निकला? ये क्वेश्चन मार्क हमें अपने सामने लगाना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्लास जाते हैं, होमवर्क करते हैं, उसका रिजल्ट परीक्षा के वक्त आता है। अगर परीक्षा के वक्त रिजल्ट सही नहीं आया, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, मन नहीं लगाया, गंभीरता से उसको अध्ययन नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा जीवन के लिए जरूरी है। एक सवाल मैं आपसे करूं कि घर की चीजें चुराना अच्छा है या अपने घर की चीजें चुराना अच्छा है या दूसरे घर के चीजों को चुराना अच्छा है? सवाल जवाब दोनों भी बात अच्छी नहीं है। कौन बोला अपने घर की चीज चुराना अच्छा है? जवाब अपने घर की चीजें चुराना अच्छा है या दूसरों के घर की चीजें चुराना अच्छा है? दोनों भी अच्छा नहीं है। तो सब जवाब दीजिए, सब जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? जो चोरी करता है उसे क्या करते हैं? चोर। जो चोरी नहीं करता उसे क्या कहते हैं? साहूकार। साहूकार। जो चोरी करता उसे क्या कहते हैं? सभी बोलेंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे। जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? जो चोरी नहीं करता उसे क्या कहते हैं?
चोर किस किस को बनना है, हाथ उठाओ। एक भी हाथ नहीं उठाना। शाहूकार किस किस को बनना है, हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। जब मैं कह रहा हूं कि जीवन में मर्यादा रखना जरूरी है, शाहूकार बनने का यही तरीका है। चोर करना है, चोरी करना है, चोरी कर करके आदमी शाहूकार की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए शाहूकार बनना है, मर्यादा जीवन में जरूरी है। और उसके लिए मैंने कहा शरीर कमजोर हो चल जाएगा, मन कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।